और दोस्तों, अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है विद्युत संकट। दोस्तों, बिजली का संकट आए दिन गांव और शहरों में महसूस करते हैं और बिजली के बगैर आजकल शब्द सुना है। बिजली सरकार जो देती है उसका उपयोग अवैध और वैध रूप में होता है और अवैध रूप में भी उसका बहुत बड़ा खर्च जो है इस्तेमाल होता है। बिजली जो आ रही है, जो बड़ी-बड़ी जगह से पैदा हो रही है, किसी भी राष्ट्र और किसी भी राज्य का सबसे बड़ा संसाधन होता है। इसके साथ-साथ राजस्थान में भी बिजली का बहुत बड़ा जो सौर ऊर्जा के द्वारा जो बहुत बड़ा बिजली का उत्पादन हो रहा है, वाइंड मिल के द्वारा बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है और राज्य सरकार जो है लगातार बिजली बाहर अन्य राज्यों को देते जा रही है, जिसमें बहुत बड़ा उपयोग जो है बाहर के राज्य ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान उससे पिछड़ा हुआ है। जिस राज्य में लाइट बड़े स्तर पर उत्पादित होती है, उसी क्षेत्र में विद्युत संकट का जो है होना एक अपना आप में व्यंग्य है। क्योंकि कोई भी ये उत्पादन किसी भी राज्य में जब होता है, तो उस राज्य को उस उत्पादन की भी वस्तु या स्थिति का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए और उसके बाद उसको जो है बाहर देना चाहिए। राजस्थान के किसान, राजस्थान के कस्बे और शहर जो है बिजली के बगैर कई बार बहुत ज़्यादा ठगा महसूस करते हैं। पढ़ने में आए दिन आता है कि हमारे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में ऐसे रेगिस्तान के धोरों पर हज़ारों की क्षेत्र में हज़ारों बीघा और हज़ारों हेक्टर क्षेत्र में सोलर लगे हैं और सोलर के साथ साथ वहाँ की उत्पादन क्षमता बढ़ती जा रही है। लेकिन वो उत्पादन क्षमता अन्य राज्यों में सप्लाई होती है, राजस्थान के अंदर उसकी सप्लाई ना के बराबर है। अब राजस्थान के किसान ये चाहते हैं कि हमें लाइट की व्यवस्था बराबर मिले। बिल ज़्यादा मिलता है, लाइट कम मिलती है, समय पर लाइट नहीं मिलने से किसान जो है अपनी फसल की बुआई समय पर नहीं कर पाते हैं। साथ ही सोलर में एक समय था जब लोगों ने महसूस किया था कि यदि हमारी ज़मीन सोलर पावर लगाने में जाएगी तो हमें संसाधन, हमारे रोज़गार मिलेंगे। लेकिन आज हम आपसे बिल्कुल ये क्लियर कहना चाहते हैं कि हमने जहाँ विजिट किया, जहाँ सर्वे किया, वहाँ पाया कि जब सोलर लगता है तो कुछ लोगों को रोज़गार लग जाता है, लेकिन सोलर जैसे लगकर कंप्लीट तैयार होते हैं, उसके बाद केवल 2 गार्ड ही उस सोलर को संभालते हैं। पहले 1-2 लोगों को लिया जाता था सोलर की प्लेटों को साफ़ करने के लिए, लेकिन अब उन सोलर प्लेट्स को साफ़ करने के लिए भी रोबोट आ चुके हैं। फिर लगातार रोज़गार घटते जा रहे हैं और संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, तो रोज़गार जब घटेंगे तो लोग अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना काम चलाने के लिए धीरे-धीरे रोज़गार खत्म कर रही है और रोबोटिक दुनिया की तरफ बढ़ रही है, तो फिर ये जो है लोगों की भीड़ क्या करेगी, कैसे अपने परिवार का गुजर बसर करेगी, यह भी चिंता का विषय है। लाइट जो है उसको उत्पादन करने के बाद अगर स्थानीय स्तर पर लोगों को ना दिया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिस राज्य में, जिस स्थान पर जो लाइट उत्पादित होती है या कोई भी वस्तु, स्थिति या कुछ भी उपलब्ध होता है या उसकी बहुत बड़ी मात्रा में उसकी उपलब्धता होती है, उस क्षेत्र को उस चीज़ का फ़ायदा मिलना आवश्यक होता है, अन्यथा वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। जब पश्चिमी राजस्थान के बड़ला जैसे बड़े सोलर पावर और उसके बाद में बीकानेर, बाड़मेर का क्षेत्र बहुत बड़े स्तर पर सोलर पावर लगे हैं, वाइंड एनर्जी चल रही है, तो फिर राजस्थान जो है बिजली से पिछड़ा हुआ क्यों है? अन्य राज्यों में जब बिजली जा रही है तो राजस्थान सरकार आज राजस्थान की किसानों की या जो राजस्थान के कस्बों की, शहरों की बिजली उत्पादकता की मांग पूरी क्यों नहीं कर पा रही है? ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को अब इस बारे में सोचना होगा, सरकार को इसके बारे में समझना होगा। आए दिन शाम को लाइट कटती है, सुबह जल्दी लाइट कट जाती है, जब देखो लाइट कटती रहती है, लाइट की कटौती होती रहती है। किसान बुआई के समय आंदोलन करते हैं, किसानों को बुआई के समय वो पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती है, जिससे किसान जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी और ठगा महसूस करते हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार से अपील करना चाहता हूँ और सेंट्रल सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ बिजली का उत्पादन है उस राज्य के किसानों को समय पर लाइट पूरी मिलनी चाहिए, उसके बाद जो उत्पादन होता है उसको आप बाहर बेचिए। यह इस क्षेत्र की मांग है, इस क्षेत्र से ही अगर कोई भी चीज़ बाहर जा रही है और उस क्षेत्र को अगर वापस उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो क्या यह उस क्षेत्र के साथ धोखा नहीं है? क्या उस क्षेत्र के साथ ठगी नहीं है? मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान से उत्पादित की गई सोलर पावर की लाइट और वाइंड एनर्जीज़ को राजस्थान के किसानों तक उसकी उपलब्धता दी जाए, राजस्थान के किसानों को भी उसका हक दिया जाए। यदि ये व्यवस्था पूरी नहीं होती है तो किसान जो है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए बन सकते हैं, क्योंकि जब लाइट ही नहीं हो रही तो किसान क्या करेगा, बुआई कैसे करेगा? अक्सर जो है बुआई के समय लाइट की बहुत बड़ी किल्लत होती है।
स्थानीय स्तर पर किसान जब मैंने अभी तक, मैं भी ग्रामीण स्तर पर जाता रहता हूँ, मैं भी गाँव में रहने वाला हूँ, शहर में भी रहता हूँ, गाँव में भी रहता हूँ। जब मैं किसानों के पास विजिट करता हूँ, किसानों से पूछता हूँ कि आपके बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है, तो वह ये ज़रूर कहते हैं कि पानी तो भगवान की देन है, ज़मीन में पानी लगातार सूखते जा रहा है, लेकिन फिर उस छोटे स्तर के पानी को भी हम सिंचाई के लिए काम में लेना चाहते हैं, लेकिन लाइट हमारे पास समय पर नहीं रहती है, जिससे हम समय पर फसल की बुआई नहीं कर पाते, और बुआई के समय पर लाइट पूरी नहीं रहने से पूरे साल हमारे खेत खाली रहते हैं। यह चिंता किसानों का एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके ऊपर सरकार को अब सोचना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोती सिंह राठौड़ इस विषय को यहीं खत्म करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर नए वीडियो के साथ मिलने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।